नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए गुना का ट्रिक तो लाया हूं, लेकिन ये जो गुना का ट्रिक है बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो आप एक और नया ट्रिक भी बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, मैं आज का जो ट्रिक बताऊंगा वो वर्ग से बना है और वर्ग से ही हमने गुना का ट्रिक निकाला है और गुना के ट्रिक से एक और गुना का ट्रिक निकाला है। लेकिन वीडियो को पूरा आप देखेंगे ना तो आप एक और ट्रिक भी बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर किसी भी संख्या में, ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या में 10 का अंतर हो, ध्यान दीजिएगा 10 का अंतर हो और उन संख्या को गुना करना हो, तो उस ट्रिक को आज की वीडियो को आप देखेंगे ना तो सीख जाएंगे, क्योंकि मैं कुछ विशेष संख्याओं के माध्यम से आपको ट्रिक बताऊंगा और उसी ट्रिक के माध्यम से एक और ट्रिक भी बना लेंगे। तो आइए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का जो मेन उद्देश्य है ना, एक विशेष संख्या को गुना करने का बेहतरीन ट्रिक सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए मैं वर्ग से स्टार्ट करूंगा और गुना के ट्रिक की ओर ले चलूंगा। तो वो वर्ग का कौन ट्रिक है जिसके माध्यम से हम आपको गुना करना सिखाएंगे, वो भी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, जिसमें अगर आपको कोई संख्या है ना, कोई संख्या दिया हो जिसमें 10 का अंतर हो, उसका गुना करना हो, वो भी आप सीख जाएंगे। लेकिन वीडियो पूरा देखेंगे तब। लेकिन मैं ये ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन मैं जो मेन ट्रिक बताने वाला हूं कि कौन सा ट्रिक कौन से कॉन्सेप्ट पर कार्य करेगा, उसको पूरा देखिए। सबसे पहले मैं आपको वर्ग निकालने का वो ट्रिक बता देता हूं, जहां से हम क्या करेंगे, ये वाला जो ट्रिक बनाएंगे। जैसे कोई भी संख्या हो जिसके इकाई में 5 हो और इसका हमें क्या निकालना हो, वर्ग निकालना हो, और इसी ट्रिक का प्रयोग करके हम गुना करना भी सीखेंगे। देखिए, अगर कोई संख्या जिसके इकाई में 5 हो उसका वर्ग निकालना हो तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, लास्ट संख्या का वर्ग निकालते हैं। 5 पंचे 25, और जो दहाई में संख्या होता है उसको एक अधिक संख्या से गुना करते हैं। तो 8 का एक अधिक संख्या क्या है, 9 है, और 9 को गुना कर देंगे 8 से, 9 8 72। तो दोस्तों ये इसका उत्तर आ गया है। जी हाँ, ये है वर्ग निकालने का बेहतरीन ट्रिक। यदि कोई भी संख्या हो, चाहे वो 2 अंकों का हो या 3 अंकों का हो, बस इकाई में आपको क्या करना है, 5 देखना है। ये देखिए 5 हमने देख लिया, वर्ग निकालना है। आपको क्या करना है, 5 पंचे 25 करना है। 9 से एक अधिक संख्या 10 है, इन दोनों को गुना कर दीजिए, 10 × 90, और ये आपका आंसर हो गया। जी हाँ दोस्तों, आप इनको बड़ी संख्याओं के लिए भी लागू कर सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गया बेहतरीन ट्रिक। आप चाहे तो कोई भी संख्या हो जिसके इकाई में 5 हो, उसके लिए आप इसको लागू कर सकते हैं। सिंपल से है, 5 पंचे 25 करेंगे और यहां पर एक अधिक संख्या मतलब 6, 5 6 का 30। तो भाई इस ट्रिक का प्रयोग हम गुना में कैसे कर सकते हैं, तो देखिए मैंने बताया था कि इस ट्रिक का प्रयोग करके हम गुना का ट्रिक बनाने वाले हैं। तो कैसे ट्रिक बनाएंगे, देखिए इसको मैं अलग अलग लिखूं, इसी को मैं आपको समझा रहा हूं, इसका उत्तर तो यहीं पर लिखा है। इसको मैं अगर अलग अलग लिखूं, मतलब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहीं से हम गुना का ट्रिक बनाने वाले हैं। ये देखिए, अगर देखिए 55 का वर्ग का मतलब होता है 55 को 55 से गुना करना। अब ध्यान दीजिए, इसका हम प्रयोग यहां पर कैसे करेंगे, मतलब गुना का ट्रिक हम बनाने वाले हैं। देखिएगा, तो यहां पर देखिए इसके इकाई में 5 है और दहाई में भी 5 है। ध्यान दीजिए ट्रिक कैसे बनेगा। अगर हम गुना का ट्रिक बना रहे हैं तो कोई भी संख्या जिसके इकाई संख्याओं का जो योग है ना, वो अगर 10 आता है, ध्यान दीजिए, क्योंकि जब हम इकाई में 5 है उसका गुना करते हैं तो निश्चित रूप से चाहे कोई भी संख्या हो, जैसे 75 का वर्ग निकालते हैं तो हम 75 गुणित 75 करेंगे, इस प्रकार हम मान सकते हैं, क्योंकि यहां से हम ट्रिक बना रहे हैं। तो इनके इकाई संख्याओं का योग तो 10 ही आएगा, और दहाई संख्या अगर बराबर है, ध्यान दीजिए दहाई संख्या बराबर है, निश्चित रूप से होगा, लेकिन हम तो इसको किसी भी संख्या के लिए लागू करेंगे जिसके दहाई के अंक बराबर हो, और इकाई संख्या जरूरी नहीं है कि 5 हो। लेकिन यहां पर जैसे 10 हो रहा है, यहां पर 10 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी का प्रयोग करेंगे और गुना का प्रयोग करेंगे, गुना करना सीखेंगे। तो देखिए हम क्या कर रहे थे, यहां पर 5 पंचे 25 कर रहे थे, मतलब इकाई संख्याओं का गुना कर रहे थे, ठीक है, और दहाई संख्या को एक अधिक संख्या से गुना कर रहे थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपको समझा दूं, अगर मैं 75 का गुना 75 से कर रहा हूं, तो यहां पर हम कौन सा ट्रिक अपनाते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं कि इकाई अंकों का योग 10 है कि नहीं है, बिल्कुल 10 है। तो यहां पर हो जाएगा 5 पंचे 25, और दहाई अंक बराबर होने चाहिए, और दहाई का अंक बराबर है तो 7 को एक अधिक संख्या मतलब 8 से, 8 7 56। तो दोस्तों ये हो गया गुना, जबकि हमने यहां पर वर्ग वाला ट्रिक अपनाया है। अब मान लीजिए यही संख्या जो है यहां पर 72 गुणित क्या होता
78 होता। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अब देखिए यहां पर हम बिल्कुल भी वर्ग नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन ये वर्ग निकालने वाला ट्रिक का उपयोग कर रहे हैं। बस ध्यान ये देना है, यहां पर जो संख्या आपको इकाई में दिख रहा है उनका योग कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए, जो कि 8 और 2 10 हो रहा है। और दहाई का जो अंक है जैसे 7 है वो बराबर होना चाहिए, तो हम इसमें वर्ग वाला ट्रिक अपनाएंगे, लेकिन 5 पंचे 25 नहीं करेंगे। यहां पर क्या कर रहे थे? इकाई संख्याओं का गुना ही तो कर रहे थे ना। हालांकि 5 का वर्ग मतलब 5 का ही 5 से गुना। यहां पर इकाई में ही क्या है? 8 और 2 है, बस आपको 8 और 2 को गुना कर देना है। 8 दूनी 16, 2 अंकों का संख्या यहां पर मिल जाएगा। और 7 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे मतलब 8 से, 8 सत्ते 56। दोस्तों ये देख सकते हैं कि हमने यहां पर गुना कर लिया, और ये गुना करने का एक बेहतरीन ट्रिक है। आप चाहे तो कैलकुलेटर में इसका उपयोग करके देख सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर आएगा। इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि हमने वर्ग निकालने के ट्रिक से गुना का ट्रिक कैसे बना लिया। अब ये कोई भी संख्या हो भाई, जैसे अगर 83 को गुना करना हो मुझे किससे? 87 से, तो 3 और 7 का जो योग है वो तो 10 होता ही है। बस आपको ध्यान देना है इकाई संख्याओं का जो योग है वो 10 होना चाहिए। तो 7 और 3 10, और दहाई संख्या बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 7 या 21, यहां पर 2 अंकों का संख्या लेना होगा, ठीक है। उसके बाद 8 को 9 से गुना करेंगे एक अधिक संख्या से, तो 9 अट्ठे 72। दोस्तों ये आपका उत्तर हो गया हो, बिल्कुल परफेक्ट है। एक उदाहरण और बता रहा हूं ताकि आप लोग इसी के माध्यम से बहुत सारे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि संख्याओं में है ना इकाई के अंकों का योग यदि 10 हो, है ना, चाहे तो वो 94 गुणित 96 हो, तब भी हम निकाल सकते हैं। इनको 3 अंकों की संख्या के लिए भी आप लागू कर सकते हैं सावधानी से, ठीक है। 6 और 4 कितना होता है? 10। मतलब इकाई अंक को पहले देख लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, फिर आप क्या करिए? दहाई का अंक भी देखना है, दहाई के अंक बराबर होने चाहिए। तो 6 चौक 24 हो जाएगा, जो कि 2 अंकों का होना चाहिए। फिर 9 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे मतलब 10 से, तो 10 निया 90। दोस्तों ये हो गया गुना। ये है एक बेहतरीन ट्रिक। निश्चित रूप से ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आया होगा, और निश्चित रूप से यदि आपने इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और आल को टच करना ना भूलिएगा भाई, क्योंकि जब तक आप लोग आल को टच नहीं करोगे तो इस प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, और आप उन वीडियो का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं। मैंने बोला था आपको 2 ट्रिक बताने वाला हूं गुना का। ये तो देखिए हमने वर्ग वाला ट्रिक लिया, वहीं से हमने गुना का ट्रिक बनाया, जिसमें इकाई संख्याओं का योग क्या हो रहा था? 10 हो रहा था। अब हम क्या करेंगे? यदि संख्याओं में 10 का अंतर हो, चूंकि हम 5 वाला से स्टार्ट किए हैं, तो हम ऐसी संख्या लेंगे जिसके इकाई में 5 है। ध्यान दीजिएगा, जिसके इकाई में 5 है और संख्याओं का अंतर 10 होना चाहिए, उसका हम गुना कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, इसको मैं बेसिक तरीके से पूरा एक एक चीज को क्या करूंगा? तोड़कर समझाऊंगा, ताकि आपको यह समझ आ सके कि ये जो गुना का ट्रिक है वो कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए अगर मैं एक संख्या 55 लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं 55 लेता हूं और इनमें 10 का अंतर होना चाहिए, तो यहां पर हो जाएगा 65। फिर इनका गुना कैसे किया जाएगा? चुटकियों में गुना करना सीख जाओगे दोस्तों। जी हां, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मुझे इसका गुना करने के लिए कहा जाएगा तो मैं क्या करूंगा? सिंपल सी बात है, यहां पर मैं 75 लिखूंगा, और यहां पर आपको क्या करना है? 6 जो दिख रहा है इनको आप क्या करिएगा? एक अधिक बढ़ा दीजिए, 7 पंचे 35 लिख दीजिए। आपका गुना हो गया है, बस आप देखते रहिएगा और आपका गुना हो जाएगा निश्चित रूप से। अब देखिए, मान लीजिए मैं क्या करता हूं, इसी प्रकार का और भी संख्या ले लेता हूं भाई। मान लीजिए मुझे 85 को गुना करना है 95 से, बस 10 का अंतर होना चाहिए। देखिए 85 है, 95 है, 10 का अंतर है, गुना करना है। मैं क्या करूंगा? 75 लिखूंगा, फिर क्या करूंगा? इनको एक अधिक संख्या बढ़ा दूंगा, मतलब क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बस 8 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10 अट्ठे 80, और ये आपका उत्तर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, तो इसको यदि आप कोई भी संख्या के लिए लागू करना चाहेंगे ना, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और ये ट्रिक काम कैसे कर रहा है, पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूं कि ये ट्रिक काम कैसे कर रहा है। उदाहरण के लिए चलो मैं इसी को बताता हूं, है ना। इसको यहां पर जो हमें संख्या दिया है वो 85 है, और यहां पर दिया है 95। तो ध्यान दीजिए, मैंने बोला था कि 10 का अंतर होना चाहिए, तो 10 का अंतर हो रहा है, तो यहां पर हमें ट्रिक अपना लेना है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर देखिए ये 85 है ना, मतलब 95 है, तो ये 85 होगा, खत्म, ठीक है। फिर यहां पर आपको 10 जोड़ना है। कुल मिला के तो ये हुआ ना कि इनको इनसे ऐसा गुना किया गया है, ठीक है।
इसका मतलब ये है, अब चलो कुछ क्षण के लिए मैं ये मानता हूं कि इनको मैं इधर गुना कर देता हूं, तो इनका अलग से 10 के साथ गुना होकर क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए इनका गुना करना तो बड़ा आसान है, 5 पंचे 25 होगा, ठीक है, और 8 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे तो 9 से गुनेंगे, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। लेकिन भाई इनका इनके साथ गुना करके जोड़ना बाकी है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर मैं इसका बेसिक तरीका बता रहा हूं, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 850 को जोड़ना पड़ेगा। और यहां पर आप देख रहे हैं लास्ट में हर बार ऐसा होगा, मतलब 25 में आपको 50 को ही जोड़ना पड़ेगा, और जब भी हम 25 में 50 को जोड़ेंगे तो हर बार क्या आएगा, 75 ही आएगा। इसलिए मैं बोल रहा था आपको लास्ट में 75 लिखना है, और बाकी क्या करना है मैंने बताया था, इसमें जो संख्या दिया है, तो यहां पर देखिए यहां पर क्या था 95 है, मैंने बोला था इसको एक अधिक संख्या से गुना करना है, मतलब इसको देखिए ये 8 को इसको एक बढ़ाकर मतलब 10 को गुना करेंगे 8 से। तो ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए इसको आप इनसे गुना कर रहे थे, तो इसका जब हम ट्रिक अपनाते हैं तो एक अधिक संख्या से गुना खुद करते हैं, तो 8 को हम 9 से गुना करते हैं तो 9 अट्ठे 72 होता है। लेकिन चूंकि यहां पर 8 नहीं है, क्या है यहां पर 9 है, इसलिए यहां पर देखिए अगर इसी को मैं जोड़ूं तो 8 में इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 2 10, और ये कितना है 7 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 8। ये देख सकते हैं ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि 9 अट्ठे 72 तो हो ही रहा था, 9 अट्ठे 72 हो रहा है, लेकिन हमें उसको 10 से गुना करना था 8 को, क्योंकि यहां पर 9 है, इसलिए यहां पर देखिए हमने 9 अट्ठे 72 किया और 8 को एक बार और जोड़ा। इसलिए आपको डायरेक्ट ये ट्रिक बता दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे 25 को 35 से गुना करना है तो मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या करना है, 75 तो आएगा ही। 75 क्यों आएगा, क्योंकि एक बार तो 25 आता है और एक बार 50 आता ही है। बस आपको क्या करना है, इन दोनों में जो बड़ा संख्या हो, जो बड़ा संख्या हो, जैसे 3 बड़ा संख्या है तो इसको आप एक और बढ़ा दीजिए, एक और बढ़ा दीजिए, मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। फिर 4 को आपको गुना कर देना है किससे, 2 से, तो 4 दूनी 8, ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया। निश्चित रूप से आप इसका चेक भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इसको मैं तोड़कर हल करूं, देखिएगा मैं तोड़ के हल कर रहा हूं, इसको मैं क्या करूंगा, 25 गुना 25 करूंगा, ठीक है, फिर क्या करूंगा, यहां पर 10 करूंगा, तो ये इस प्रकार होगा। तो इसका तो मैं वर्ग पहले से निकाल लूंगा, फिर इसको गुना करके जोड़ दूंगा, तो 25 का वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 होगा। प्लस आपको क्या करना है, इनको इनके साथ जोड़ना है, मतलब ये हो जाएगा 250, और मैंने बताया था लास्ट में 25 और 50 आएगा, मतलब 75 ही होगा, और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 875, जो कि हमारा उत्तर आया है। अब मैंने आपको यह भी बोला था, इसी को यदि और अन्य कोई भी संख्या के लिए अगर आप लागू करना चाहें, है ना, जिसमें इकाई में 5 ना हो, तो उसमें आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा। लेकिन ये तो समझ आ गया कि हमें एक बेहतरीन ट्रिक मिल गया, जिसमें हम क्या करेंगे, अगर, है ना, एक और उदाहरण बता देता हूं, अगर हमारे पास कुछ और जैसे 65 है, इसको मुझे गुना करना हो 75 से, संख्या पहले कोई भी हो, हमें तो ये ध्यान देना है बड़ा संख्या कौन सा है। हमें क्या करना होगा, हमेशा हमको पता है कि आएगा 75 तो आएगा ही, क्योंकि एक बार 25 और एक बार 50 आता ही है, उनको जोड़ता है ना। अब क्या करेंगे, ये जो बड़ा संख्या दिख रहा है इसको हम क्या मानेंगे, अब 8 मानेंगे, बड़े संख्या को एक बढ़ा देंगे और इनके साथ गुना कर देंगे, तो 8 6 का 48, और ये आपका उत्तर हो गया है। इसका बेसिक तरीका एक बार और आपको समझा देता हूं कैसे। इसको हम मानते हैं 65 गुणित यहां पर 65 प्लस क्या करेंगे 10, तो इन दोनों का वर्ग निकालेंगे, फिर इनको इनके साथ गुना करके जोड़ देंगे, तो इसका वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा, 5 पंचे 25, 6 को अधिक संख्या से गुना करेंगे, है ना, तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा, ये देखिए, और इनको 10 से गुना करेंगे तो ये 650 होगा। यही मैं बोल रहा था, लास्ट में 50 और 25 आता ही है, इनको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 75 ही आएगा, और इनको एक बार क्या करते हैं, बढ़ा के गुना कर देते हैं। देखिए तो यहां पर एक बार गुना हुआ है, लेकिन ये एक बार और जुड़ जाता है, इसलिए क्या कहा जाता है, डायरेक्ट आप इसको क्या करते हैं, एक संख्या अधिक बढ़ाकर गुना कर देते हैं, मतलब वही है 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, और ये हो गया 4। आपका उत्तर, और ये उत्तर बिल्कुल राइट है। अब मैं आपको एक ही उदाहरण बताऊंगा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या भाई, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वर्ग निकालने के जो भी आप ट्रिक जानते होंगे, उस ट्रिक का आपको थोड़ा से प्रयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको 23 को गुना करना है 33 से, तो भाई यहां पर तो हम 5 वाले ट्रिक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें 10 का अंतर है, तो वो 10 का अंतर वाला ट्रिक का प्रयोग आप कर सकते हैं। कोई भी संख्या जिसका आप लोग वर्ग निकालने का ट्रिक जानते होंगे, उस ट्रिक का आप प्रयोग करिए। जैसे मैं बहुत सारे वर्ग निकालने का ट्रिक जानता हूं, उस ट्रिक का मैं प्रयोग यहां पर करूंगा। उदाहरण के लिए इसको मैं क्या लिखूंगा, 23 गुणित 23 प्लस 10,
ये दोनों अलग हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं 23 का वर्ग बहुत आसानी से निकाल सकता हूं और इनका इनके साथ गुना करके क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। इनका वर्ग निकालने का बड़ा सिंपल सा ट्रिक है। देखिए आप दो प्रकार से निकाल सकते हैं, मैं एक सरल सा तरीका बता रहा हूं। 3 3 9 करेंगे, 2 अंक बनाने के लिए शून्य लगा देंगे और 2 दूनी 4 करेंगे। ठीक है, हमने इसका वर्ग निकाला 3 3 9 और इसका वर्ग निकाला 2 दूनी 4, है ना, यहां पर शून्य लगा सकते हैं। अब इसको एक अंक को छोड़ करके आपको क्या करना है, इन दोनों को गुना करके, इनके साथ गुना करके यहां पर लिखना है, लेकिन एक अंक छोड़ना है। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, बस एक अंक छोड़ के यहां पर आप लिखेंगे और ये देखिए यहां पर आ गया आपका उत्तर। तो दोस्तों इन दोनों को आप गुना करके देख सकते हैं, इतना उत्तर ही आएगा, परफेक्ट है, एकदम सही है। बस यहां पर आपको एक काम और करना पड़ेगा। 529 आया है, इसमें आपको 23 को 10 से गुना करके जोड़ देना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इतना, और इसको जब आप हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। और दोस्तों ये आपका परफेक्ट आंसर हो गया है। एक उदाहरण और बता रहा हूं, मान लीजिए मुझे 42 को गुना करना होगा 52 से, बस इसमें अंतर 10 का है। देखिए 10 का अंतर है, तो सिंपल से बात है, 42 गुणित 42 तो होगा ही, प्लस 10 होगा। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य तो 42 का वर्ग निकालना है, फिर उसमें इनको 10 से गुना करके जोड़ना होगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, मतलब 2 अंक बनाएंगे और 4 चौक 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक अंक छोड़ के हम क्या करेंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16 को यहां पर लिखेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, आपको क्या करना है, 42 को 10 से गुना करके यहां पर आपको जोड़ना पड़ेगा। ये देखिए मैंने इसको जोड़ दिया और ये आएगा 4 और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 और 7 4 11 का 1 और हासिल ये कितना हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया है। अब इसका प्रयोग आप 5 वाले संख्या से किए थे, तो 5 वाले संख्या का तो बहुत आसानी से गुना कर सकते हैं। जैसे मैं 55 का गुना करूं किससे, 65 से, आपको एक बार पुनः बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, लास्ट में 75 लिखना है, लास्ट में 75 लिखना है। और जो संख्या बड़ा हो, जैसे 6 बड़ा है तो इसको एक अधिक संख्या बना दीजिए 7, और 7 को गुना कर देंगे 5 7 पंचे 35। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया और ये बिल्कुल परफेक्ट है। और इस ट्रिक का प्रयोग करके आप बहुत आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे और निश्चित रूप से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिए। बगल में आपको गणित के 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।